नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि न छूटे। इसके लिए हरियाणा भवन स्थित आवासीय आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और प्रदेश सरकार के विभागों को भी इस बारे में नियमित रूप से अवगत करवाएं। साथ ही स्कूल और कॉलेजों के प्रिंसिपल भी विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में एससी बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि हर स्कूल और कॉलेज में सूचना बोर्ड लगाए जाएं जिन पर सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की पूरी जानकारी साफ साफ लिखी हो, ताकि विद्यार्थियों को फॉर्म भरने और आवेदन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं की ग्राउंड मॉनिटरिंग करें और समय समय पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपें, ताकि प्रदेश सरकार अपनी 40% की हिस्सेदारी विद्यार्थियों के खातों में डाल सके और शेष 60% केंद्र की हिस्सेदारी सीधे डीबीडी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में आ सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के दाखिले के समय ही काउंसलिंग के दौरान अधिकारी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को जानकारी दें कि यदि वे स्कॉलरशिप योजना के पात्रता में आते हैं तो विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक करवाएं, ताकि उन्हें समय पर स्कॉलरशिप मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान देश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित है और ताकि हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सके। और इसी दिशा में हरियाणा सरकार भी राज्य के विद्यार्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के कौशल को निखारने पर विशेष बल देगी। सरकार का लक्ष्य है कि ये विद्यार्थी न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें बल्कि रोजगार योग्य बने और आत्मसम्मान के साथ समाज में अग्रणी भूमिका निभाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचकुला शहर को कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त वाटर पाइपलाइन की मुरम्मत का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों में पूर्व की भांति ट्यूबवेल की जगह डैम से पेयजल आपूर्ति बहाल की जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापक बांध सुरक्षा से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचकुला शहर को कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त वाटर पाइपलाइन की मुरम्मत का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राधिकरण पिंजौर कालका क्षेत्र में स्वच्छ पानी के भंडारण हेतु 10 से 12 एकड़ भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवाए, ताकि यह व्यवस्था होने से पिंजौर कालका क्षेत्र में भी कौशल्या डैम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शीघ्र ही शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों को पेयजल आपूर्ति के लिए भूजल की बजाय सतही जल पर निर्भर रहना चाहिए और वर्षा के जल को वैज्ञानिक तरीके से संचित कर उनके उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि कजौली वाटर वर्क से होने वाली पानी की सप्लाई को मजबूत किया जाए और पानी सप्लाई करने वाली मोटरों की क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे कजौली वाटर वर्क से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कौशल्या डैम की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में सिंचाई विभाग को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि गंदा पानी किसी भी स्थिति में डैम तक न पहुंचे, इसके लिए विभाग द्वारा अन्य संबंधित विभागों से तालमेल कर प्रभावी कदम उठाए जाएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचकूला के कौशल्या डैम, सिरसा के ओटू हेड और यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज की स्थिति की समीक्षा की और विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा बांधों के मूल्यांकन के निर्देश दिए, ताकि इन बांधों की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ जिले के प्रसिद्ध डोसी पहाड़ी पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना सहित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में डोसी हिल रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन और विरासत मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार
राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का सशक्त माध्यम है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ढोसी हिल रोपवे परियोजना लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है, जिसके तहत इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।